हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या करके देखा था? दैट मीन्स हमने अपने कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में प्लस माइस्क्यूएल के अंदर आपका जो डेटा टाइप होता है उसको पढ़कर देखा था और उसका प्रैक्टिकल करा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन। दैट मीन्स अगेन हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे। आपको पता है किसी कभी भी आपको डेटा स्टोर कराना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। इन ऑर्डर टू एबल टू स्टोर द डेटा वी नीड टू फर्स्ट डिफाइन द रिलेशन स्कीमा। दैट मीन्स आपको एक टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। डिफाइनिंग अ स्कीमा इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ रिलेशन, दैट मीन्स क्रिएटिंग अ टेबल एंड गिविंग द नेम टू द रिलेशन। दैट मीन्स हम उस टेबल को नाम देते हैं। आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन, हम उसके अंदर कॉलम्स देते हैं। डिफाइनिंग deciding upon the data type for each attribute and also specifying the constraint as per requirement. That means हम उस टेबल के अंदर क्या करेंगे? अपने कॉलम्स बनाएंगे। उस कॉलम्स के अंदर क्या करेंगे? उसका डेटा टाइप अपने अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जिस जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग देंगे और जो कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, दैट मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे। समटाइम वी मे रिक्वेस्ट टू मेक चेंजेस टू द रिलेशन। कभी कभार हमें क्या जरूरत होती है कि अपनी दैट मीन्स टेबल के अंदर कोई चेंजेस क्रिएट करें। एसक्यूएल अलाउस अस टू राइट द स्टेटमेंट्स फॉर डिफाइनिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग रिलेशन स्कीमा। दैट मीन्स हमारे पास क्या होती है? एसक्यूएल आपके पास अब जो एसक्यूएल होता है वो आपको डिफाइन वो कमांड्स देता है कि आप उसके अंदर इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और क्रिएशन कर सके। दीज आर द पार्ट ऑफ दैट इज DDL, दैट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। We have already learned that the data are stored in a relation or tables in a database. ये तो हमें पता ही है कि आपकी जो टेबल्स होती है वो किसके अंदर स्टोर होती है? दैट मीन्स डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड क्या होती है? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अभी हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, दैट इज स्टूडेंट अटेंडेंस। तो इसके लिए आपको हम क्या कर लेते हैं? अपने एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल करते चलते हैं। एसक्यूएल अपना पासवर्ड दे देता हूँ मैं और अगर यहाँ पर हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, दैट मीन्स थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे फॉन्ट्स बड़े हो गए। तो मुझे स्टूडेंट अटेंडेंस के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे? क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस और सेमीकोलन लगाकर एंटर कर दोगे तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे शो डेटा बेसिस, तो आपको यहाँ पे डेटाबेसेस दिखा देगा। तो ये स्टूडेंट अटेंडेंस नाम का आपका डेटाबेस जो था वो क्रिएट हो गया है। तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना आ गया होगा। चले आगे चलते हैं। अभी हमने यही कमांड दी थी और हमने स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट कर रखा था। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि आपके जो टेबल्स का नाम होता है ये दैट मीन्स जो एट्रीब्यूट्स के नाम होते हैं वो आपके इनसेंसिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन लिनक्स इन्वायरमेंट नेम ऑफ फॉर द डेटाबेस एंड टेबल्स आर केस सेंसिटिव। अगर आप लिनक्स इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपके जो टेबल का नाम है, टेबल नेम एंड डेटाबेस नेम, वो क्या है? केस सेंसिटिव है। अगर आप विंडोज पे काम कर रहे हो तो वहां पर आपके जो टेबल और डेटाबेस है वो केस इनसेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूं ABC और ABC, तो ये दोनों अलग अलग डेटाबेस या अलग अलग टेबल्स हैं। क्यों? क्योंकि लिनक्स के अंदर आपके जो डेटाबेस हैं वो ऑलरेडी केस प्रिजर्व करते हैं और टेबल्स का नाम केस में प्रिजर्व करते हैं, जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता है। DBS कैन मैनेज मल्टीपल डेटाबेस ऑन वन कंप्यूटर। ये अभी आपको मैंने दिखाया था कि आपके एक ही कंप्यूटर पे
मल्टीपल डेटाबेस देखिए मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं, दैट इज गुलफाम मैंने क्रिएट कर रखा, राज मैंने क्रिएट कर रखा, स्टूडेंट अटेंडेंस और जितने में टेस्ट मैंने क्रिएट कर रखा, और मल्टीपल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। अब हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, अब जब हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करना चाहेंगे तो अब आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है, आपको किस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी है वो आपको उसके अंदर जाना पड़ता है, दैट मीन्स उसके अंदर एंटर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास कमांड क्या होती है, यूज उस डेटाबेस के नाम जिसके अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी है, उस जिसके अंदर आपको जाना है, स्टूडेंट अटेंडेंस, सेमीकोलन लगाएंगे, यहाँ पर क्या मैसेज आ गया, डेटाबेस चेंज। अभी इसके अंदर हमने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं कर रखी है। अगर आपको टेबल्स देखनी होती है तो आप क्या लिखते हो, शो टेबल्स। तो हमारे पास क्या गया, एम्प्टी सेट, दैट मीन्स इसके अंदर अभी कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हो रखी है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्रिएटिंग टेबल्स, अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस, जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हो, वी कैन डिफाइन द रिलेशन इन अ डेटाबेस, दैट मीन्स वी कैन क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस। टेबल क्रिएट करने के लिए आपका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दोगे आप, देन अपने कॉलम्स का नाम दोगे, डेटा टाइप दोगे, देन कॉन्स्टेंट, देन अगेन कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम, डेटा टाइप, अगर कॉन्स्टेंट देना चाहते हो कॉन्स्टेंट दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, देन अगेन टेबल का नाम एंड सो ऑन, सॉरी एट्रीब्यूट का नाम, दैट मीन्स कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट एंड सो ऑन। It is important to observe that following points with respect to create table statement. The number of columns in a table defines the degree of a relation. That means जितने कॉलम्स होंगे, एन जो डिनोट कर रहा है, जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज है। देन एट्रीब्यूट नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द कॉलम इन अ टेबल। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, दैट मीन्स नेम ऑफ अ कॉलम। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ दैट एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड। सपोज अगर आपने यहाँ पर रोल ले रखा, यहाँ पर क्या रहेगा, इंट, तो रोल नंबर के अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंटीजर वैल्यू आप इनपुट करा सकते हो। सपोज आपने नेम ले रखा एट्रीब्यूट और इसके अंदर क्या रखा है, वेर कैर, तो इसके अंदर आप क्या करा सकते हो, कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे मार्क्स ले रखा है और इसका डेटा टाइप अपने फ्लोट ले रखा है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। सपोज आपने बी डेट ले रखा है, दैट मीन्स बर्थ डेट, और इसका डेटा टाइप क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, तो इसके अंदर आप क्या वैल्यूज स्टोर करा सकते हो, दैट इज डेट स्टेट स्टोर करा सकते हो। कॉन्स्टेंट इंडिकेट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि उस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यूज स्टोर होंगी, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन जो आपने इम्पोज करे उस कॉलम पे, वो उसको आप कॉन्स्टेंट से इंडिकेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट कैन टेक नल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर द प्राइमरी की और नल वैल्यूज के अलावा सारी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट मीन्स कॉलम्स होते हैं, वो आपकी नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Let us identify the data type and attribute of the student tables, if any, assuming the maximum students in the class are to be 100 and the values of the roll numbers in the sequence is from 1 to 100. We know that 3 digits are significant to store values for the attribute roll number. Hence, the data type int is appropriate for this attribute. Total number of characters in the student's name can be differ, assuming maximum character in the name is 20. We can use varchar 20. यहाँ पर हम कैर यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, varchar 20 यूज कर लेंगे। फॉर एस नेम कॉलम, डेटा टाइप फॉर द एट्रीब्यूट एस डेट ऑफ बर्थ इज डेट, क्योंकि स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज डेट। एंड सपोजिंग द स्कूल हैज यूज द गार्जियन 12 डिजिट आधार कार्ड एज अ GUID, वी कैन डिक्लेयर GUID एज अ कैरेक्टर, क्योंकि ये आपको पता है फिक्स लेंथ आपका वो है, फिक्स लेंथ है इसकी 12 डिजिट ही होंगे, दैट मीन्स 12 ही अल्फ़ाबेट्स होंगे, 12 ही वैल्यू करेक्टर या अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। तो आपने क्या ले रहा है, कैर ले लिया और उसके लिए 12 ले लिया। सिंस आधार नंबर इज ऑफ फिक्स लेंथ एंड वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन GUID, और मैथमेटिकल ऑपरेशन तो करेंगे नहीं, दैट मीन्स आधार कार्ड को ऐड माइनस प्लस तो करेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में हम कैर वैल्यूज लेंगे। तो आपके पास ये
टेबल दे रखी है और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये बना रखा, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फॉर्मेट फॉन्ट सफिशिएंट होगा 18। ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट इंटीजर 3 यहाँ पर एस नेम हमें क्या दे रखा है 20 के लिए बोल रखा है, तो हम यहाँ 20 ले रहे हैं। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ डेट ले लिए। GUID आपकी करेक्टर में है दैट इज 12। फॉरेन की और किसको रेफरेंस कर रही है GUID रेफरेंस गार्जियन टेबल की GUID को। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके अपने माइस्केल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, क्योंकि गार्जियन नाम की टेबल अभी नहीं है तो इसलिए क्या आ रहा है एरर आ रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं गार्जियन नाम की पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। गार्जियन नाम की टेबल क्रिएट हो गई। अब स्टूडेंट नाम की भी टेबल क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम उस टेबल को रेफरेंस कर रहे थे इसलिए एरर आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए फॉरेन की बनाना थी, हमें रेफरेंस देना था। अगर अब मैं देता हूँ तो ये टेबल क्रिएट हो गई। तो आपके पास स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ पर आपने क्या लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंटीजर 3 है, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब क्या है, इसके अंदर आप नल वैल्यूज भी नहीं छोड़ सकते और डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं दे सकते। एस नेम आपका कितने का है 20 कैरेक्टर्स का है। एस डेट ऑफ बर्थ डेट में आ गई। GUID आपकी कैरेक्टर में है जो कितनी की है 12 की है। और यहाँ पर आपका क्या है ये फॉरेन की है। GUID किससे रेफरेंस कर रही है गार्जियन वाली टेबल की GUID से। आपकी गार्जियन टेबल के अंदर क्या है GUID है जो 12 डिजिट की है, और ये क्या है प्राइमरी की। क्योंकि किसी का भी आधार कार्ड वो आपका क्या होगा डिफरेंट नहीं होगा, दैट मीन्स उसका नंबर डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट ही होगा, सेम नहीं होगा। G नेम गार्जियन का नाम वेरकेट 30। G फोन नंबर दैट मीन्स गार्जियन का फोन नंबर जो इंटीजर में होगा वो कितने डिजिट्स का होगा मैक्सिमम 10 डिजिट्स का होगा। गार्जियन का एड्रेस 50 कैरेक्टर्स का हमने ले लिया है। और ये हमारे पास टेबल दोनों क्रिएट हो गए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना और गार्जियन टेबल क्रिएट कर लिया हमने। ये जो मैं आपके पास मेरे पास ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आगे की टेबल्स भी थोड़ी सी क्रिएट कर रखी हैं और इसको आगे इसको और मॉडिफाई कर दूंगा। जब आगे वाली वीडियोस आएंगी उसके अंदर और मॉडिफाइड इसका लिंक दे दूंगा। एट प्रेजेंट के लिए जो भी मैंने अभी क्रिएट कर रखा है वो मैं उसको आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। देन हमें एक टेबल और क्रिएट करनी है। देखिए गार्जियन वाली टेबल हमने क्रिएट कर ली और एक टेबल हमें कौन सी क्रिएट करनी है अटेंडेंस। इसके अंदर क्या है आपका अटेंडेंस की आपकी क्या है डेट वैल्यू होगी, तो इसका क्या है दैट इज डेट होगा, ये प्राइमरी की होगी। रोल नंबर आपका क्या है प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है किससे स्टूडेंट वाली टेबल की फॉरेन की है। और आपका ये क्या है दैट इज अटेंडेंस जो है वो क्या है इसका ये क्या है नॉट नल है इसके अंदर। तो इसको मैंने टेबल को क्रिएट कर रखा है यहाँ पर ऑलरेडी अटेंडेंस वाली टेबल को भी। सिर्फ मैंने रोल नंबर को यहाँ प्राइमरी की नहीं बनाया तो मैं इसको भी यहाँ पर प्राइमरी की बना देता हूँ। सॉरी अटेंडेंस वाली टेबल के अंदर हाँ प्राइमरी की दे रखा है, यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार अटेंडेंस वाली टेबल के अंदर। हाँ इसको मैंने फॉरेन की तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की मैं इसको बना देता हूँ प्राइमरी। लेकिन ये प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो बार बार हर डेट की रोज़ अटेंडेंस लेंगे तो इसको प्राइमरी की हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये गलत दे रखा है। चलिए इस टेबल को भी मैं क्रिएट कर दिखा देता हूँ आपको। देख लेता हूँ सही सेलेक्ट हुआ, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अगेन पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये टेबल भी क्रिएट हो गए। अब आपको शो टेबल्स करके दिखा देता हूँ शो टेबल्स। तो हमारे पास ये तीनों टेबल्स क्रिएट हो गई। अगर अब मुझे स्ट्रक्चर देखना है मैं क्या लिखूँगा डिस्क्राइब या DSC लिखता हूँ। डिस्क्राइब की शॉर्ट फॉर्म DSC है स्टूडेंट। तो आपकी ये टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। ये आपका क्या है रोल नंबर है इंटीजर है, नल वैल्यूज इसके अंदर नहीं जाएंगी। ये क्या है प्राइमरी की है। एस नेम स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और ये आपका क्या है GUID क्या है दैट इज आपका ये जो है फॉरेन की है, ये डिनोट हो रही है दैट इज MUL दैट इज रिलेशनशिप से। देन मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ गार्जियन वाली टेबल को।
ये गार्जियन वाली टेबल आ गई। देन आपकी अटेंडेंस वाली टेबल आ जाएगी। ये आपकी अटेंडेंस वाली टेबल आ गई। ये रोल नंबर क्या है, यहाँ पर आपका रिलेशन है किस वाली, स्टूडेंट वाली टेबल से। तो मैंने आपको ये तीनों टेबल्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिखा दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। डिस्क्राइब करना मैंने आपको बता दिया कि आपको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। शो टेबल्स मैंने आपको बता दिया। शो टेबल्स डिस्क्राइब क्या करता है, जब भी आपको अपने टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कमांड क्या करते हैं, आपकी जो डिस्क्राइब कमांड है वो क्या करती है, डिस्प्लेस स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो आपकी जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्प्ले कराती है। आप क्या लिखते हो, डिस्क्राइब टेबल का नाम, उस टेबल का स्ट्रक्चर वो आपको डिस्प्ले कर देती है। शो टेबल्स क्या करता है, आपके डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होती है, शो टेबल्स, आपके उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स होती है उनको डिस्प्ले करा देता है। दैट मीन्स उन टेबल्स का नाम यहां पर आपको डिस्प्ले कर देता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑल्टर टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज जो हमने करा वो क्या करा, हमने टेबल्स क्रिएट करना, स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना, डेटाबेस क्रिएट करना, टू मूव इन अ डेटाबेस, दैट मीन्स यूज कमांड हमने यूज करके देख ली, शो टेबल्स कमांड यूज करके देख ली, शो डेटाबेसेस कमांड हमने यूज करके देख ली, क्रिएट टेबल कमांड हमने यूज करके देख ली, देन हमने डिस्क्राइब टेबल कमांड यूज करके देख ली, दैट मीन्स डिस्क्राइब टेबल का नाम हमने यूज करके देख लिया। आज तो आपने टॉपिक्स पढ़े। अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।